गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट में हैं, ठीक है। और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। अब चौथा जो टॉपिक है उसका नाम है द प्लेन्स, यानी कि भारत के मैदान, ठीक है। तो ये जो मैदान है भारत के, वो बेसिकली तीन नदियों द्वारा बनाई जाती हैं, गंगा, यम, इंडस। इंडस यानी कि इसको हिंदी में जब बात करते हैं तो इसको सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको जब इंग्लिश में बोलते तो इंडस है, और इसी के नाम पे भारत का नाम इंडिया क्या किया गया, रखा गया, ठीक है। और तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द प्लेन्स क्रिएटेड बाय थ्री मेजर रिवर्स इन इंडिया, ठीक है। ये जो प्लेन्स है, भारत की जो मैदान है, वो ऐसा मैदान है जो मुख्यतः तीन नदियों द्वारा बनाया गया है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं जिनके बारे में आप अगले क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस याद रखने, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियाँ जो प्लेन्स यानी कि भारत की जो मैदान है उसका निर्माण करती है, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स देखें। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू असम, ठीक है। ये पंजाब से लेके असम तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। पंजाब में स्टार्ट होता है सिंधु नदी से, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाली क्षेत्र है, ठीक है। इस एरिया में भारत की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश आप जानते होंगे भारत का जो है सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है ना। तो वो इसी एरिया में आता है। बिहार, हम लोग जिस बिहार में रहते हैं, ठीक है ना, वो इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। वो भी प्लेन्स में के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर साल लगभग में बाढ़ आती है, और वहाँ पे ये जो नई नदियाँ हैं, तीनों नदियाँ, वहाँ से नई नई मिट्टी बहा के लाती है, ठीक है, हिमालय से। और वो क्या करती है, यहाँ पे ये नई मिट्टी डाल देती है, जिसके कारण इसकी भूमि जो है कि उर्वरक क्षमता, मतलब फसल उगाने की क्षमता क्या होती है, हमेशा बढ़ी रहती है, ठीक है। इट इज़ इन द फुट ऑफ हिमालय, ये हिमालय के पैरों में बसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो भारत का जो मैदान है वो हिमालय के पैरों में बसा हुआ है। आप कह सकते हैं ज़्यादातर नदियाँ जो हैं, आपने पढ़ा, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, और इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ जैसे यमुना हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, ये सारी की सारी हिमालय से ही निकलती है, और उसके नीचे अपने फुट्स, मतलब अपने पैर के पास वो एक मैदान बनाते हैं जिसको हम लोग प्लेन्स बोलते हैं, यानी कि भारत का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इस मैदान को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। प्लेन ऑफ गंगा यानी गंगा का मैदान, प्लेन ऑफ इंडस सिंधु का मैदान, प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्लेन ऑफ गंगा, गंगा का जो मैदान है वो मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने भी मैदान से हम लोग जो बसे हुए हैं वो गंगा के मैदान में बसे हुए हैं। आते हैं प्लेन ऑफ इंडस। प्लेन ऑफ इंडस यानी कि सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान जो है पंजाब में, यानी भारत के पंजाब में भी। और ये जो इंडस नदी है इसका 3/4 भाग जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसके राज्य है पंजाब, ठीक है। तो भारत के विभाजन से पहले पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, ठीक है। विभाजन के बाद कुछ पंजाब का पार्ट भारत में आ गया और कुछ पंजाब उधर रह गए। तो उस पंजाब में भी जो मैदान है उसको हम लोग प्लेन्स ऑफ इंडस कहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ भारत वाले पंजाब से ही मतलब, ठीक है। तो भारत के पंजाब में सिंधु का मैदान है। प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये भारत के ईस्टर्न स्टेट, ये असम में है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप प्लेन समझ गए होंगे। आगे आते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब होता है पठार, ठीक है। तो भारत का पठार जो है वो टेबल लैंड है। टेबल को तो आप जानते ही होंगे, टेबल क्या होता है, ये समतल से बहुत ऊंचा होता है। इसी तरह ये क्या है, तो भारत के सॉदर्न पार्ट्स में बसा हुआ और एक टेबल की तरह उठा हुआ भूमि है, ठीक है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। आइए इनको पढ़ते हैं। पहला पोर्सन जो यानी सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो आपके नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में है, मतलब नर्मदा रिवर के उत्तर वाले पार्ट्स को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, ठीक है। आपको एक मैप मिलेगा इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के साथ ही, ठीक है। उसमें आप जाके देख सकते हो नर्मदा रिवर के उत्तर, यानी नर्मदा रिवर को उत्तर जाना होगा तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जो भी आपको प्लेट्यू मिलेंगे वो सेंट्रल हाईलैंड्स होंगे, ठीक है। और नर्मदा रिवर के साउथ में, मतलब दक्षिण की तरफ जो आपको मिलेगा उसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे आते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं। पोर्सन फर्स्ट, यानी फर्स्ट पोर्सन सेंट्रल हाईलैंड्स जो है आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों में क्या होंगे, फैले हुए हैं। और सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, छोटा नागपुर पठार का नाम सुना होगा, वो खनिज से संपदा से भरपूर है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, इसी पोर्शन के अंतर्गत आता है। सेकेंड पोर्शन जो है आपको बाकी के जितने भी भारत के सॉदर्न स्टेट हो गए वो सारे को कवर कर लेते हैं, ठीक है। आपको नोट करना है इसमें
यानी कि इस ध्यान देने लायक बात ये है कि ये जो आपका प्लेट्यू था, भारत का जो पठार है वो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके ईस्ट में यानी कि पूरब में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिम में अरेबियन सी है, मतलब अरब सागर है। और इसके साउथ में, मतलब देख लो, इसके साउथ में जो है आपको इंडियन ओशियन है, भारत मतलब हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। ये इसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो इसको खास बनाती है, समझ गए। तो आगे आते हैं वो लोग, द कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका कोस्टल प्लेन्स। अभी आपको बताया गया कि भारत के जो ये प्लेट्यू थे वो 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं समुद्रों के द्वारा इस प्लेट्यू से टकरा कर, ठीक है ना, एक मैदान बन गया है जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन बोलते हैं, मतलब समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। इट इज द प्लेन क्रिएटेड बाय सी बिटवीन इंडियन प्लेट्यू एंड द सी, ठीक है। तो प्लेट्यू पठार और समुद्र के बीच एक मैदान बन गया है, किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन, समुद्र तटीय मैदान। आपको याद रखना है वो जो मैदान था प्लेन्स वो नदियों के द्वारा बनाया गया था, और ये जो कोस्टल प्लेन है वो समुद्रों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है ईस्टर्न प्लेट, यानी पूर्वी तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन लिख लीजिए, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। ये तटीय मैदान जो बे ऑफ बंगाल से लगे जितने भी समुद्री इलाका है उसका इसका पार्ट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इट इज़ द प्लेन्स क्रिएटेड बाय अरेबियन सी, ठीक है। ये अरेबियन सी में क्या हुआ, अरेबियन सी के आसपास मतलब सटे हुए इलाके से जितना भी भारत है, भारत का क्षेत्र लगता है, उसके द्वारा जो मैदान बनता है उसको हम लोग वेस्टर्न प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ओके। आगे आइए, अब इसके कुछ ग्रुप सब ग्रुप्स हैं, मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। गुजरात से गोवा, आप गुजरात से गोवा आओगे उसके समुद्र किनारे पे जो भी तट है यानी कोस्ट है उसका नाम है कोंकण कोस्ट। इन सारे को आपको क्या करना है, याद कर लेना, आगे क्लासेज में ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो गुजरात से गोवा तक आप आते हो तो उसके समुद्र तट को कोंकण तट कहते हैं। अब गोवा से आप कर्नाटका आते हो, सॉरी कर्नाटका का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सही कर लेते हैं अभी। अब आप कर्नाटका का स्पेलिंग होगा KARNATAKA, ओके। तो गोवा से जब कर्नाटका आते हो तो इसके हम लोग ये क्या बोलते हैं, कोस्ट को कन्नर कोस्ट बोलते हैं, यानी कन्नर तट, ओके। अब कर्नाटक से केरल चलते हैं, कर्नाटक से केरल के तट को हम लोग मालाबार कोस्ट कहते हैं, कौन सा तट, मालाबार कोस्ट, ओके। अब केरल से तमिलनाडु आते हैं, केरल से जब तमिलनाडु की तरफ चलोगे तो इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। और तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक उत्तरी सरकार कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसके जैसे राज्य है उसके राज्य के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है, जैसे गुजरात के तट को गुजराती तट बोलेंगे, गोवा के तट को गोवा तट बोलेंगे, ठीक है ना। महाराष्ट्र के तट को महाराष्ट्रियन तट बोलेंगे, कर्नाटक के तट को कर्नाटक तट बोलेंगे, ठीक है। तो वो भी नाम है, लेकिन ये क्या है, ये नाम याद रखना, वो नाम तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए, अब आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विभाजन पे आपको क्या करना है, लिखना है अपनी भाषा में। डिफरेंशिएट मतलब इसके बीच अंतर लिखना है, प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स, हिमालय और प्लेट्यू। अब देखिए इसमें बताया गया है कि यू विल गेट अ मैप, आपको इस वीडियो के बाद होमवर्क का भी PDF मिले, होमवर्क का पिक मिलेगा, PDF नहीं पिक मिल जाएगा, और मैप का भी क्या मिलेगा, एक पिक मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, और देखना है कि ऊपर बताई गई चीज़ें सही हैं या नहीं है, ठीक है। ये मैप जो है हिंदी में है, मैंने इसको गूगल से डाउनलोड किया है, ठीक है। और इंग्लिश में मुझे मेरे द्वारा बताए गए जानकारियों के मुताबिक सूटेबल ये मैप नहीं मिला, इसलिए मैं हिंदी में डाल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट एबल टू फाइंड। चलिए, स्टडी द मैप्स एंड फाइंड द नेम्स ऑफ डिफरेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मैप को आपको स्टडी करना है और भारत की बहुत सारी नदियों के नाम उसमें दिए गए, उसको क्या करना, आपको लिखना है। इट हैज़ बीन मार्क्ड, उस मैप जब आप देखोगे तो उसमें मार्किंग की गई है। नंबर 1, जब जिस क्षेत्र को 1 नंबर से मार्क किया गया वो हिमालय का क्षेत्र है। 2, जिसको 2 से मैप किया गया वो प्लेन्स है। जिसको 3 से मैप किया गया वो प्लेट्यू है। जिसको 4 से मैप किया गया वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारत का डेजर्ट है। 5 वाले क्षेत्र को कोस्टल प्लेन बोलेंगे और 6 वाले पोर्ट को आइलैंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चलिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।